हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग बॉक्सेज या फिर कंटेनर। ठीक है, कंटेनर फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में जो कलर कोडिंग बॉक्सेज रखे होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, पंक्चर बॉक्स, रेड, ये सारे जो बॉक्सेज रहते हैं, तो उसका कलर कोडिंग बॉक्सेज का क्या रोल रहता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन से बॉक्स में क्या चीज़ डालते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि येलो बॉक्स में क्या डालेंगे, ब्लू बॉक्स में क्या डालेंगे। ठीक है, तो पहला है येलो बॉक्स में। तो येलो बॉक्स मेनली होता है इन्फेक्टेड वेस्ट के लिए। इन्फेक्टेड वेस्ट मतलब कि हमारी बॉडी से जो निकला हुआ वेस्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी से रिलेटेड, जैसे हमारे बॉडी का ब्लड हो गया, हमारे बॉडी का फ्लूइड हो गया, सीरम हो गया, मतलब वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी का कोई पार्ट्स हो गया, उससे रिलेटेड जो वेस्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं सर्जरी हो रही है तो वहाँ से कोई चीज़ रिमूव करके निकाला गया, यूटेरस को निकाला जाए, तो वो सारी चीज़ें येलो बॉक्स में डाली जाती है। या फिर कोई ऐसा ट्यूब्स वगैरह, ट्यूब्स नहीं, हमारे बॉडी से रिलेटेड स्पीलेज वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्टेड वेस्ट आते हैं, जो इन्फेक्टेड वेस्ट आते हैं वो। और एनाटॉमिकल वेस्ट की हमारी बॉडी की एनाटॉमी से रिलेटेड। ठीक है, हमारी बॉडी से रिलेटेड एनाटॉमी होती है ना, उसी से रिलेटेड, यानी हमारी बॉडी के वेस्ट से रिलेटेड है। जैसे प्लेसेंटा निकाली जाती है बाहर। ठीक है, पैथोलॉजिकल वेस्ट होती है, जो बॉडी पार्ट्स का पैथोलॉजिकल वेस्ट वगैरह होती है, ब्लड्स वगैरह होता है, स्पीलेज होती है, वो सारी चीज़ें। ह्यूमन टिश्यू है, यानी हमारे बॉडी का वेस्टेज। स्पेसिमेंस है, ब्लड बैग है, जो ब्लड्स वगैरह होते हैं वो येलो में डिस्कार्ड किए जाते हैं। स्पीलेज है, ठीक है, कहीं भी ब्लड्स वगैरह गिर गया नीचे, वो भी। फिटस है, पैड्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, बैंडेजेज वगैरह में भी सीरम्स वगैरह लगे रहते हैं, पस वगैरह लगा रहता है, तो बैंडेजेज हो गया। लिनन और बेडिंग इसलिए क्योंकि लिनन और बेडिंग में कई बार स्पीलेज लगे होते हैं, इस वजह से हम उसे येलो में डिस्कार्ड करते हैं। ड्रेसिंग्स हो गए, वहाँ भी पस लगा होता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड्स होता है। ठीक है, वेस्ट फ्लूइड होता है, उससे भी हम। सॉलिड प्लास्टर्स वगैरह भी, कास्ट भी, एक्सपायर्ड मेडिसिन। ठीक है, एक्सपायर्ड मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी येलो में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, एक्सपायर्ड कोई मेडिसिन है या फिर कोई ड्रग्स है जो कि यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसको हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या है, हम डिस्कार्ड तो कर दिए, इसमें डाल दिए, उसके बाद इसको किया क्या जाता है, उसको या तो बहुत नीचे गड्ढा करके डिब्यूरल कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, गड्ढा करके बहुत नीचे उसको ढक दिया जाता है। ठीक है, या फिर उसे जला दिया जाता है, इंसेनरेशन सबसे मोस्ट कॉमन है बॉडी पार्ट्स के लिए, इंसेनरेशन, उसे जला दिया जाता है। ठीक है, अब ब्लू प्लास्टिक कंटेनर, ब्लू में हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, तो इसमें भी इन्फेक्टेड वेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें भी इन्फेक्टेड वेस्ट लेते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि ड्राई हो, वो सूखी हो, जैसे ड्राई वेस्ट में लेते हैं, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। जैसे मान लेते हैं कि हम ग्लव्स निकालते हैं। ठीक है, हम ग्लव्स निकाले तो ग्लव्स के ऊपर का रैपर हो गया। ठीक है, अगर हम कोई भी आइटम जैसे सिरिंज, नीडल, जो भी चीज़ लेते हैं, तो उसके ऊपर तो प्लास्टिक रैपर्स वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम ब्लू में डालते हैं। ठीक है, जो भी रैपर्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, वो सारी चीज़ें। फिर उसको ऑटो क्लेविंग करते हैं, या फिर इंसेनरेशन भी कर देते हैं, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट, या तो उसे जला देते हैं, ऑटो क्लेविंग कर देते हैं, या फिर किसी केमिकल से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लू प्लास्टिक कंटेनर। अब नेक्स्ट आ गया रेड। ठीक है, तो रेड में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, रेड में वो सारी चीज़ें डालते हैं जो कि रीयूज किया जा सके। ठीक है, फिर से उसे यूज किया जा सके, रीयूजिंग वाली चीज़ें। ठीक है, ट्यूब्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, कोई भी एक कैथेटर हो गया, ट्यूब्स हो गया, आईवी सेट का ट्यूब हो गया, वो सब हम किस में डालते हैं, रेड में डालते हैं। सेलाइन बॉटल्स, ठीक है, प्लास्टिक की जो बॉटल्स वगैरह होती है सेलाइन, वो सब हम डालते हैं। सिरिंजेस डालते हैं इसमें, विदाउट नीडल। ठीक है, विदाउट नीडल्स को हम किस में डालते हैं, वाइट पंक्चर बॉक्स में, जो कि मैं नीचे बताऊंगी। तो विदाउट नीडल्स हम सिरिंजेस डालते हैं उसमें। वैक्यूम कंटेनर्स वगैरह डालते हैं इसमें। यूरिन बैग्स वगैरह जो हो गए, कैथेटर, यानी प्लास्टिक की जो वेस्टेज है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं, वो जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, उसे फिर से यूज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ हम इसमें डालते हैं या रेड में। ठीक है, जितना भी कैथेटर हो गया, ट्यूब्स हो गया, सिरिंजेज हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें, या फिर प्लास्टिक का यूरिन बैग हो गया, ग्लव्स हो गए, ये एप्रन हो गया, ये सब प्लास्टिक जो एप्रन होती है वो सब हम किस में डालते हैं, रेड में डालते हैं। ठीक है, इसकी ऑटो क्लेविंग करके फिर से यूज किया जा सकता है, माइक्रोवेविंग की जाती है, या फिर केमिकल से ट्रीट किया जाता है, उसे केमिकली उसे क्लीन की जाती है। ठीक है, स्टेराइल की जाती है।
फिर सेकंड लास्ट है वाइट पंक्चर बॉक्स। वाइट पंक्चर बॉक्स देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हम नीडल को इसके अंदर डालते हैं और नीडल का जो शार्पनेस है जो नीडल का वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर हम उसे इस वाइट पंक्चर बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ फॉरसेप्स डालते हैं, जो कि पंक्चर मतलब जो चीज़ें हमें पंक्चर कर सके, जो चीज़ें हमें हार्म कर सके, वो सारी चीज़ें, ब्लेड्स वगैरह डालते हैं, स्कार्प्स डालते हैं, लेंस स्लेट डालते हैं। ठीक है, इसमें नीडल टिप्स हो गए, नीडल टिप्स को इसी में डिस्कार्ड करते हैं। आफ्टर बर्निंग नीडल टिप्स को बर्न करने के बाद वाइट पंक्चर बॉक्स में डाल देते हैं। सीजर्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो सीजर्स वगैरह भी इसी में डालते हैं। सॉरी, वो जो हम बता रहे हैं बर्निंग करने वाला बॉक्स कुछ इस तरह से होता है, उसमें स्विच होते हैं ऑन ऑफ के, और फिर उसके बाद हम उसमें नीडल्स को डालते हैं। नीडल डालते हैं तो उसका पंक्चर जो होता है वो टूट जाता है, मतलब सॉरी उसका जो शार्प नीडल होता है, आउटर पार्ट जो होती है, आउटर नहीं, सबसे आगे वाली जो पार्ट होती है, जो ऐसे नीडल होता है ना, नीडल का ये शार्प पार्ट, ये बर्न हो जाता है। बर्न हो जाने के बाद फिर हम वाइट पंक्चर बॉक्स में उसे डाल देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं ऑटो क्लेविंग करेंगे या फिर श्रेडिंग करेंगे। श्रेडिंग उसको बहुत छोटे छोटे पीसेज में कट कर देते हैं ताकि किसी को हार्म ना हो उससे, तो उसको हम श्रेडिंग कर देते हैं या फिर ऑटो क्लेविंग कर देते हैं उसकी। ठीक है, ब्लू मार्क्ड बॉक्सेज, आपने एक बॉक्स देखा होगा जो कि वाइट कलर की होती है, लेकिन उस पर ब्लू कलर की मार्किंग हुई, इस तरह से कहीं किसी भी तरह से वो ब्लू कलर से मार्क किया होगा। ठीक है, तो ब्लू कलर की मार्क बॉक्स होती है, उसमें क्या करते हैं कि हम कभी भी हम एम्पल्स वगैरह तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो एक ब्रोकन ग्लास वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं, एम्पल्स वगैरह जो तोड़ते हैं। ठीक है, ग्लासेज वगैरह इसमें रहती है, वाइल्स वगैरह रहती है। ठीक है, अगर वाइल्स वगैरह एम्पल्स हो गए, इसमें मेटालिक इम्प्लांट्स, कोई भी मेटल का चीज़ रहता है वो हम ब्लू मार्क बॉक्सेज में डालते हैं। ठीक है, उसकी हम क्या करते हैं, श्रेडिंग करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, उसको हम श्रेड बहुत छोटे छोटे पीसेज में, बहुत ही फाइन पीसेज में कट कर देते हैं, श्रेडिंग कर देते हैं, फिर उसको ऑटो क्लेविंग कर सकते हैं। ठीक है, डीप ब्यूरल, फिर उससे हम डीप ब्यूरल कर देते हैं, बहुत नीचे गड्ढा करके उसे ढक देते हैं। ठीक है, तो ये रहा वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।